जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। मीन राशि वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मीन राशि वाले लोगों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि 30 अप्रैल से शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आने से आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इसमें कई दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसे कई कार्य होंगे जो शनि की 7.5 में पूर्ण हो सकते हैं। तो कई लोग मीन राशि वालों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले, सच्चाइयों की राह पर चलने वाले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मीन राशि वालों, मैंने भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल के अंत तक अन्य देशों में कोरोना की धीमी शुरुआत हो जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला लोगों को राहत प्रदान करेगा। सूर्य की गर्मी से लोग त्राही होंगे, तो कांग्रेस का बड़ा निर्णय भाजपा एवं अन्य पार्टियों के लिए जीत के द्वार खोल देगा। तो आप देख लीजिए, दिन ब दिन में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। कोविड की भी धीमी शुरुआत हो चुकी है। देश की बड़ी पार्टी ने प्रशांत किशोर से दूरी बनाकर भाजपा सहित अन्य पार्टियों के लिए जीत के द्वार खोल दिए हैं और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सच होती जा रही है। यकीन नहीं है तो आप ऊपर जाकर वीडियो देख भी सकते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, मीन राशि को लेकर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि उसके आने वाले जीवन की संभावनाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि शनि ग्रह आपकी कुंडली में विदेश भाव में गोचर करते हुए आपके धन भाव पर, यश भाव पर, भाग्य भाव पर नजर डालकर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं 30 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि के 7.5 में क्या होगा आपके साथ। मीन राशि वालों, 29 अप्रैल से 12 जुलाई की अवधि में शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, यानी कि यह परिस्थितियां आपके लिए लाभ और हानि दोनों का काम कर सकती है। शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए आपकी कुंडली में दूसरे 9वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि करेंगे, जिसके कारण आप में बौद्धिक चातुर्य तथा प्रचंड आत्मविश्वास, अंदाज के चकाचौंध कर देने वाले तूफान उठेंगे। इस समय जोड़ा और भागीदारी पर जोर रहेगा। स्थानीय और विदेशी दोनों तरह की सहभागिताएं होगी। आप समाज के ठुकराए हुए लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आप बड़े लाभ की आशा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अपनी पहुंच बनाए। समाज सेवा एवं धर्म से जुड़कर आप अपनी छवि चमका सकते हैं। 12 जुलाई से पहले आप हकीकत में कार्यों में लाभ एवं हानि की अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि द्वादश भाव में शनि की स्थिति के कारण इस दौरान कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए लाभ की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। मित्रों व रिश्तेदारों से उनको मदद मिल सकती है। तो जिन्होंने विदेश जाने के लिए कोई फाइल लगाई है या फिर जिन्होंने आवेदन दिए हैं, चाहे वीजा संबंधित कार्य अटके पड़े हैं या स्थायी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी इस समय सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी समय सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। लंबे वक्त से अटकी योजनाएं, सौंपे गए कार्य, प्रचार की शुरुआत भी अच्छी होगी। परिवार से प्यार भरा समर्थन, प्रोत्साहन, यहाँ तक वित्तीय समर्थन भी मिलेगा। तो आप गुपचुप तरीके से और कुछ रहस्यपूर्ण गतिविधियों की तरफ भी झुकेंगे। जो बड़े व्यापारी है, व्यवसायी है, उद्यमी है, वह भी कूटनीतिपूर्ण फैसला लेंगे, जिसमें अपना हित सर्वोपरि रहेगा। अब मानकर चल सकते हैं कि शनि की 7.5 के दौरान भी आपके व्यवसाय जगत का विस्तार होगा। आपकी रुचि ज्यादा बड़े किस्म की होगी, जिसके चलते आप बड़े बड़े निर्णय आसानी से ले सकेंगे। जो रातों में कार्य करते हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, जोखिम संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लोखंड, चमड़ा, खनन, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खरीदी बिक्री कर रहे हैं, वह बड़ी डील करने के लिए, बड़े लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस अवधि के दौरान आप व्यवसायिक तौर पर अनुबंध, निवेश एवं परिसंपत्तियों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करने वाले जातकों को इस समय सफलता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि के दौरान आपको पद एवं यश के साथ सम्मानित किया जा सकता है। पुराने कार्यों के अलावा आमदनी का नया स्रोत भी विकसित हो सकता है, या आप यह मानकर भी चल सकते हैं कि आकस्मिक एवं अचानक मिलने वाले लाभ भी हो सकते हैं। यहाँ तक इस अवधि के दौरान आपके पुराने रिश्ते फिर से तरोताजा हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपके संबंध बन सकते हैं। जो शादी के लिए बेकरार है, उन्हें भी प्रेम सुख, देह सुख प्राप्त हो सकता है। 26 मई से लेकर 24 जून के बीच रोमांस और मनोरंजन का एक हल्का सा झुकाव भी आपको धन व पैसे से संबंधित चिंता से मुक्ति दिलाएगा। आपको सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। घर का परिवर्तन, नए आवास में जाना, यहाँ तक आपका स्वप्न का घर का सपना भी सच हो सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, वह कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए, वरना लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। हालांकि
इस अवधि में मन में थोड़ा डर का भाव रह सकता है। पहले से ही शादीशुदा है उनके संबंध बिगड़ सकते हैं। प्रेम जीवन भी अशांत हो सकता है। तो मानसिक विकारों से भी आप परेशान हो सकते हैं। दुर्घटना और चोट लगने की संभावनाएं नजर आएगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान दें। इसमें लापरवाही ना बरते। मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। खान पीन पर विशेष ध्यान रखें। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गुरुदत्त। जय